स्कूल वाले की गुंडागर्दी के चलते बच्चा मर जाएगा भाई। एक आंदोलन को कैसे दबाया जा रहा है, कैसे खत्म किया जा रहा है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये भगादौड़ी टीचर को देखो भाई। आज से लिखित रूप में ले लो, अभी ऐसा फटेगा कि कंट्रोल होते सिस्टम से होगा। ये जाना चाहिए, देखो, ये देखो। रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में हजारों छात्र जमा हुए। ये छात्र जो है ये कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की परीक्षाओं में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। लेकिन जब भविष्य अंधेरा नजर आने लगा, जब ऐसा लगने लगा कि उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो परीक्षा में नहीं होनी चाहिए, तो इसके बाद परेशान हैरान छात्र रामलीला मैदान पहुंचे। दिन भर प्रदर्शन चला। उसके बाद शाम होते होते इस प्रदर्शन में शामिल कई सारे छात्र चले गए, लेकिन कुछ छात्र वहां जमा रहे। ये जो तमाम छात्र वहां जमा हुए थे, ये वो थे जिनका भविष्य बार बार परीक्षा केंद्रों की दीवारों और सर्वर क्रैश की स्क्रीन पर अटक जाता है। यानी ये इतने परेशान हैं कि आखिरकार इन्होंने प्रदर्शन का रास्ता चुना। दिन भर छात्रों ने अपनी बात रखी। शाम में भी कई सारे छात्र जमा रहे वहां पर। छात्रों का ये कहना था कि उन्हें 2 दिन प्रदर्शन की अनुमति मिली हुई है, इसलिए वो नहीं जा रहे हैं, जो छात्र वहां रुके हुए थे। लेकिन अचानक से रात में पुलिस आ गई, उन्हें हटने को कहा गया। उन्हें कहा गया कि 5 बजे के बाद प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। प्रदर्शन स्थल की बिजली काट दी गई। ऐसा कहना किसका है? छात्रों का कहना है। छात्रों का यह भी कहना है कि कुछ पुलिसकर्मी जो थे वो सिविल वर्दी में आए और कहने लगे अब हट जाइए। छात्रों ने उन्हें कहा हमारे पास अनुमति है, लेकिन अनुमति के कागज को देखने से ज्यादा जरूरी शायद बिजली काटना समझा गया। शिक्षक गिरफ्तार हुए और कई छात्र भी हिरासत में लिए गए। छात्रों का आरोप है कि गैर कानूनी तरीके से उन्हें हटाया गया। पुलिस का कहना है समय सीमा पूरी हो गई थी, बार बार कहने पर भी 100 लोग नहीं हटे, तो फिर 44 को पकड़कर ले जाया गया। अब छात्रों का आरोप अपनी जगह है और पुलिस की सफाई अपनी जगह है, लेकिन इन सब के बीच में रात में दिल्ली की सड़कों पर कई सारे छात्र दिखे और उसको लेकर के गुस्सा भी सामने आने लगा। छात्रों का कहना था पुलिस ने क्यों जबरदस्ती हटाया, उनसे बात की जा सकती थी, कोई रास्ता निकाला जा सकता था। वही पुलिस की अपनी बात है, वो अपनी बात कह रही है, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में जो सरकार है और जो सिस्टम है वो उसकी तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा है। जबकि उन्हें सामने आकर बताना चाहिए था कि इतने छात्रों को क्यों प्रदर्शन करने आना पड़ रहा है। ये छात्र तो पढ़ने आए हैं, दूसरे राज्यों से भी छात्रों को प्रदर्शन में शामिल होने क्यों आना पड़ा? वो भी अपने राज्यों में पढ़ाई कर रहे थे। परीक्षा होती है एसएससी की, और सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है एसएससी की। तमाम कई सारी परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं में ये छात्र अपना भविष्य तलाशते हैं, लेकिन भविष्य तलाशते तलाशते इन्हें दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन करना पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रदर्शन पहली बार हुआ है, इससे पहले भी जंतर मंतर पर छात्र दिखे थे। छात्र के साथ कई सारे टीचर्स भी दिखे थे। डिमांड वही थी जो अभी है। उस वक्त में और अब में क्या बदला है ये समझ नहीं आ रहा है। एसएससी की परीक्षाओं का जो ये हाल है ये पहली बार नहीं है। जुलाई अगस्त में याद करिए खूब विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, बातचीत हुई, वादे किए गए, लेकिन 6 अगस्त को फिर स्टेनोग्राफर परीक्षा में गड़बड़ी हो गई। उसके बाद तो एसएससी ने सीजीएल परीक्षा ही टाल दी। अब निगाहें सीएचएसएल परीक्षा पर है, लेकिन छात्रों का भरोसा वहां भी टिकेगा या नहीं ये कोई नहीं जानता है। यानी छात्रों का भरोसा एसएससी के परीक्षा प्रणाली से उठ चुका है। छात्रों को लगता है कि बहुत ज्यादा गड़बड़ियां हो रही है और इसको ठीक करने के लिए एसएससी की तरफ से प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। बातचीत भी हुई थी, कई सारे टीचर भी गए थे मिलने के लिए, लेकिन नतीजा शायद कुछ भी नहीं निकला और उसके बाद फिर से छात्र सड़कों पे आ गए। पिछली बार जंतर मंतर पे थे, इस बार रामलीला मैदान में आए। दिन भर धरना चला, छात्रों की भीड़ जुटी, छात्रों ने अपनी मांगे सामने रखी, लेकिन शाम होते होते बात दूसरी तरफ चली गई। छात्र जो वहां कुछ रुक गए थे उन्हें हटाने की कोशिश की गई, जबरदस्ती हटाया गया, हिरासत में लिया गया, जिसके बाद छात्रों का गुस्सा देश भर से सामने आ रहा है। सोशल मीडिया साइट्स पर लगातार छात्र लिख रहे हैं कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है और उनकी बात को नहीं सुना जा रहा है। आखिर ये गड़बड़ियां कैसी हैं इसको भी जान लेते हैं। परीक्षा अचानक से कैंसिल हो जाती है, सर्वर बार बार क्रैश हो जाता है, कंप्यूटर माउस तक काम नहीं करता है, ये कहना है छात्रों का। छात्रों को 500-600 किलोमीटर दूर केंद्र दे दिया जाता है और कई सारे सवाल हैं जिन पर जो पूछे जाते हैं उस पर ही सवाल उठने लगे हैं, लेकिन इसका कोई जवाब एसएससी की तरफ से नहीं आता है कि ऐसा क्यों होता है कि सवाल पर ही सवाल उठ जाते हैं। छात्रों की तरफ से क्यों सवाल पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं?
क्या ये सवाल गलत होते हैं? अगर गलत होते हैं तो इन सवालों को कौन तय करता है? जो गलत सवाल तय कर देता है। कंप्यूटर क्यों नहीं काम करता है? जब कंप्यूटर काम नहीं करेगा तो बच्चे कैसे परीक्षा दे पाएंगे? माउस में क्यों खराबी होती है? ये तमाम सवालों के जवाब आने चाहिए, क्योंकि छात्रों को तो तय समय मिलता है, इतनी देर में आपको परीक्षा पूरा करना है। अब अगर छात्र कंप्यूटर और माउस से ही भिड़ते रहेंगे तो फिर जवाब कब दे पाएंगे जो सवाल उनसे पूछे गए हैं उसका? उसके बाद में सवाल उठता है कि गलत सवाल क्यों पूछे जाते हैं, ये भी बड़ा मामला है। कई सारे छात्रों का आरोप है कि सवाल ही गलत होता है। मतलब आश्चर्य की बात है कि जवाब गलत तो हो सकता है, छात्र गलत जवाब दे दे, लेकिन सवाल भी गलत होता है, ये पहली बार सुना है। छात्रों का ये भी कहना है कि 50 रुपए के हिसाब से उनसे लिया जाता है। अगर उनको कोई सवाल गलत लग रहा है उसके बारे में बात करें, 50 रुपए लिए जाते हैं। अब उसको लेकर के छात्रों का कहना है अगर 20 सवाल पर अगर उनके इसी तरह के सवाल हैं तो यानी कि उन्हें 1000 रुपए देने पड़ेंगे। वो कहां से इतना पैसा लाएंगे? बात सही है, छात्र जो है उनके पास पैसा ऐसे ही कम होता है। दिल्ली जैसे महानगर में आकर के वो रहते हैं या बाकी किसी भी शहर में वो आकर के, पटना में हो, इलाहाबाद में हो, कहीं भी हो, एक एक रूम में 3 से 4 छात्र रहते हैं, तैयारी करते हैं, ये सपना देखते हैं कि वो किसी दिन अधिकारी बन पाएंगे या किसी दिन उनको नौकरी मिल पाएगी जिससे उनका भविष्य सुरक्षित होगा। एक तो सीटें कम है, सरकारी नौकरियां कम है, उसके बाद से ये तमाम दिक्कतें और छात्रों को परेशान करती है। छात्रों को ये भी परेशानी होती है कि उन्हें बहुत दूर जाना पड़ता है परीक्षा देने, ये नहीं होना चाहिए। उनके पास का केंद्र उनसे क्यों नहीं पूछा जाता है? दूसरी समस्या ये है कि कई बार परीक्षा रद्द कर दी जाती है। अब छात्र गया हुआ है परीक्षा देने और परीक्षा ही रद्द हो गई तो छात्र करे तो क्या करे? सवाल उठ रहा है कि क्या ये तमाम चीजें जो हो रही है बड़ी लापरवाही है? छात्र कह रहे हैं कि निष्पक्षता पर ही गहरा सवाल है। और एक और बड़ा सवाल है, वो है वेंडर का। पहले ये काम टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी टीसीएस करती थी, अब ठेका एक नई कंपनी को दिया गया है जिसका नाम है इडुक्विटी। लेकिन छात्र इससे संतुष्ट नहीं है। छात्रों का आरोप है कि इस कंपनी के आने के बाद गड़बड़ियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। यानी आप सोचिए, एक कंपनी आई है जिसके खिलाफ छात्र जो है आंदोलन चला रहे हैं, उस कंपनी को क्यों लाया गया है? अगर छात्रों को लगता है गड़बड़ियां बढ़ी है उस कंपनी के आने से तो उस कंपनी को हटा देना चाहिए। क्यों नहीं हटाया जा रहा है, इस पर भी जवाब आना चाहिए। उसके बाद में इस पर भी जवाब आना चाहिए कि गलत सवाल कौन लोग दे रहे हैं। अगर गलत सवाल आ रहा है तो जो लोग क्वेश्चन सेट कर रहे हैं उनको बदल दीजिए, ये भी एक प्रक्रिया हो सकती है। उसके साथ साथ छात्रों के साथ संवाद क्यों नहीं हो रहा है? उनकी तमाम समस्याओं को एक जगह पर रख करके उन तमाम समस्याओं का समाधान का प्रयास भी होना चाहिए। इसको लेकर के अब राजनीति भी तेज हो गई है। विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि रामलीला मैदान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे एसएससी अभ्यर्थियों और शिक्षकों पर बर्बर लाठीचार्ज शर्मनाक ही नहीं, एक डरपोक सरकार की पहचान है। युवाओं ने सिर्फ अपना हक मांगा था, रोजगार और न्याय मिली क्या? लाठियां। साफ है मोदी सरकार को न देश के युवाओं की चिंता है न उनके भविष्य की। क्यों हो? ये सरकार जनता के वोटों से नहीं, वोट चुराकर सत्ता में आई है। पहले वोट चुराएंगे, फिर परीक्षा चुराएंगे, फिर नौकरियां चुराएंगे, फिर आपका हक और आवाज दोनों कुचल देंगे। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है। राहुल गांधी इसमें आगे और भी कुछ लिखते हैं, वो भी आपको बता देते हैं। युवाओं, किसानों, गरीबों, बहुजनों और अल्पसंख्यकों, आपका वोट इन्हें चाहिए नहीं, इसलिए आपकी मांगे कभी इनकी प्राथमिकता नहीं होगी। अब वक्त है डरने का नहीं, डटकर मुकाबला करने का। ऐसा नहीं है सिर्फ राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, कई सारे नेता जो विपक्षी हैं वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं इस मुद्दे को लेकर के। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है, बीजेपी की तानाशाही और गुंडागर्दी देखिए। एसएससी परीक्षा की गड़बड़ियों को लेकर ये छात्र महीनों से इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे। उनकी आवाज सुनने की बजाय रात के अंधेरे में उन पर लाठियां बरसा दी गई। सोचिए, जिन हाथों में कल किताबें होनी चाहिए थी, आज उन पर चोटों के निशान हैं। मीडिया के लोगों को भी खबर करने से रोका गया। देश में खुली गुंडागर्दी चल रही है। बीजेपी से सवाल पूछने वालों पर लाठीचार्ज करा के उनकी आवाज दबा दी जाती है। किसी को भी उठा के जेल में डाल दिया जाता है। जब चाहे कोई भी कानून बदल दिया जाता है। जो बीजेपी को वोट न दे तो उसकी वोट काट दी जाती है। बीजेपी ने लोकतंत्र ही नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का मजाक बनाकर रख दिया है। ये किसका ट्वीट है? ये ट्वीट है अरविंद केजरीवाल का, जो उन्होंने एसएससी अभ्यर्थियों पर यानी एसएससी की परीक्षा देने वाले छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ है उसके बाद उन्होंने आकर के अपनी बात ट्वीट के माध्यम से रखी है और तमाम नेता अपनी अपनी बात रख रहे हैं। ज्यादातर नेता जो विपक्ष के हैं वो छात्रों के साथ खड़े दिख रहे हैं। वहीं सरकार की तरफ से बहुत ज्यादा ट्वीट नहीं आ रहा है, ना ही सहयोगी दल बहुत ज्यादा ट्वीट कर रहे हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल, जब जब परीक्षा होती है छात्र सड़कों पर क्यों उतर आते हैं? इसका जवाब सरकार को देना चाहिए और आयोग को देना चाहिए
कि क्यों इंतजाम नहीं हो पाता है, जिससे छात्र परेशान होते हैं। सर्वर से लेकर सेंटर तक बिना गड़बड़ी के परीक्षा क्यों नहीं आयोजित की जा सकती है। रामलीला मैदान की ये रात सिर्फ छात्रों की बेबसी नहीं थी, बल्कि उस सिस्टम का आईना भी थी जिस सिस्टम में लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर है और जिनके लिए सिर्फ बिजली काट देना ही समाधान नहीं है। सवाल है, भारत एक युवा देश है। यहाँ बात होती है कि हम सबसे मजबूत इसलिए क्योंकि हमारे पास युवा शक्ति है, लेकिन ये युवा जब नौकरी की तैयारी करता है, खासकर सरकारी नौकरी की, तो आखिर फॉर्म भरने से लेकर के रिजल्ट आने तक की प्रक्रिया में इतना ज्यादा वक्त क्यों लगता है। उसके बाद जो परीक्षा होती है उसमें कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी छात्रों का कंप्यूटर नहीं चलता है, कभी माउस काम नहीं करता है, कभी सवाल पर ही सवाल उठ जाते हैं। ये तमाम चीजें जो हैं, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्या इसके लिए आयोग नहीं है? बिल्कुल आयोग है, हर जगह आयोग है, राज्यों में भी है और केंद्र स्तर पर भी आयोग है। इस आयोग में बैठे लोग इन तमाम समस्याओं का समाधान क्यों नहीं करते? अगर ये इनका समाधान कर देंगे तो ये छात्र जो पढ़ने आए हैं और वाकई वो पढ़ना चाहते हैं, उन्हें कभी जंतर मंतर और कभी रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा। तो आज अहम बात यह है कि छात्रों की आवाज सुननी चाहिए, छात्रों को समाधान मिलना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। मेरे गौतम ऑफिशियल में फिलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। नमस्कार।